हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम बारी बारी से एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू पे जाएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू, इस वाले एपिथेलियल टिश्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब प्रत्येक ईयर 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से सिर्फ आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन से क्वेश्चन आते हैं एंड दैट हेल्प द स्टॉप ऑफ लीकिंग। अब स्टॉप लीकिंग के लिए कौन सा काम आता है? तो लीकिंग के लिए कभी भी लीकिंग वर्ड आ जाए तो वहाँ पे आपको टाइट जंक्शन लगाना है। ठीक है, मतलब कि टाइट है वो टाइट कर दिया, लीक को बंद कर दिया। ठीक है, एंड फिर क्या है द सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू एंड द facilitations of communications with the neighboring cells via rapid transfer ion and molecule। अब कम्युनिकेशन की बात की गई तो सबसे पहले स्टॉप की बात की गई तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा? टाइट जंक्शन को। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन की बात की गई तो गैप जंक्शन। कम्युनिकेशन जब भी आए तो गैप जंक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन में गैप जंक्शन और स्टॉप लीकिंग में टाइट जंक्शन। और एक और आता है एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शन मतलब कम्युनिकेशन, लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना था यहाँ पे? स्टॉप लीकिंग। तो स्टॉप लीकिंग कहने का मतलब है कि हमें टाइट जंक्शन को ढूंढना है। तो यहाँ पे अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद गैप जंक्शन को कम्युनिकेशन को गैप जंक्शन करता है। अब हम कुछ और भी, जैसे कि यहाँ अडहेरिंग जंक्शन लिखा हुआ है। अडहेरिंग जंक्शन कहने का मतलब है कि सीमेंटिंग करने का काम करेगा। अगर सीमेंटिंग की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है? कभी भी सीमेंटिंग की बात की जाए कि सीमेंटिंग कहाँ पे होगा तो एडहेरिंग जंक्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद देखिए आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गॉबलेट सेल ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, तो ये 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉलुमिनार एपिथेलियल विद ब्रॉस बॉर्डर। अब ब्रॉस बॉर्डर द माइक्रोविलिया फाउंड इन, तो दिस इज द क्या पे स्ट्रिचन ट्यूब इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियरिटी रहेगा ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2020 में पूछा गया था और वही क्वेश्चन नीट 2021 में रिपीट हो गया था। और फिर नीट 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और नीट 2023 के बाद जस्ट 24 में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइट जंक्शन। तो अभी मैंने टाइट जंक्शन के लिए आपको क्या बताया कि टाइट जंक्शन जहाँ भी है वहाँ लीकिंग को वो प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ सीमेंटिंग है, सीमेंटिंग का मतलब कि अडहेरिंग जंक्शन, तो यहाँ पे 1 मिला दिए। ठीक है, उसके बाद टाइट जंक्शन में यहाँ पे क्या होगा? लीकिंग होगा, तो लीकिंग प्रिवेंट लीकिंग को रोकने का काम कर रहा है, तो 3 से मिला दिए। उसके बाद गैप जंक्शन में कम्युनिकेशन होगा, तो यहाँ पे केमिकल लिखा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन है नीचे में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद साइनेप्टिक जंक्शन जो होता है ना, साइनेप्टिक जंक्शन कहाँ होता है? तो साइनेप्टिक जंक्शन होता है ट्रांसमिट फॉर्मेशन थ्रू द केमिकल टू द अनदर सेल, मतलब दूसरे सेल को जोड़ने के लिए यहाँ पे साइनेप्टिक जंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। अब करेक्ट ऑप्शन में इसका राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन के इंटरनली सेल्स आर मेनली प्रेजेंटिंग, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो जब भी आपको सिलिएटेड एपिथेलियम की बात की जाएगी तो ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, 1 मिनट। जैसे सिलेटेड एपिथेलियम सेल इज रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स, नहीं बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम पूछा गया है। तो सिलेटेड एपिथेलियम में फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं हमारे लंग्स के इंटरनली, तो वहाँ पे जो एपिथेलियम होता है वो सिलेटेड एपिथेलियम होता है। मतलब जो टिश्यू होते हैं ना वो सिलिया के होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मतलब कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मूव करने का काम करते हैं, तो सिलिया के इंटरनली ही फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फैलोपियन ट्यूब और पैनक्रिएटिक, तो ये गलत हो गया पैनक्रिएटिक की वजह से। उसके बाद यहाँ पे इसके वजह से और इसके, ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। और बाइल डक्ट और ब्रोंक्यूल सही है लेकिन बाइल डक्ट गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है
क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या चीज़, विच टाइप ऑफ सेल करेक्टली मैचेस। यहाँ पे जो भी मतलब कि क्वेश्चन दिया गया उसमें करेक्टली आपको मैच करना है। जैसे एडियोलर टिश्यू, उसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्मूथ मसल्स। तो एडियोलर टिश्यू जो होते हैं वो किस में, एडियोलर टिश्यू में, क्या टेंडन्स में एडियोलर टिश्यू होते हैं, नहीं, यहाँ पे डेंस टिश्यू होना चाहिए था, ठीक है, तो इसीलिए गलत है। उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम में टिप ऑफ नोज, नहीं, ये इलास्टिक कार्टिलेज के होते हैं, तो ये भी गलत है। मतलब कि टिप ऑफ नोज में इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज का बना होता है, ना कि एपिथेलिया किसी टिश्यू का। उसके बाद क्यूबाइडल सेल, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि कॉलुमिनार होना चाहिए था। और स्मूथ मसल्स में वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल सही कही जा रही है। तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच चूज करना था, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन के फंक्शन बताने हैं। तो गैप जंक्शन कभी भी लीकिंग को, गैप जंक्शन कभी भी कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे सीमेंटिंग, अडेरिंग जंक्शन, यहाँ पे सेपरेट, तो साइनेप्टिक या फिर सेल जंक्शन बोलेंगे। और बाकी लीकिंग को टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है। तो सब कुछ आपको पता ही है। ये नीट 2000 ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि चूज द करेक्ट मैच को चूज करना है करेक्टली को। जैसे कि यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट जो होता है सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं, तो ये गलत है, सिलेटेड नहीं हो सकता। मोस्ट स्ट्रक्चर द बकल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये भी गलत है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दिस इज क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये सही है। उसके बाद फिर इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, दिस इज एक्वेमस, ब्रोंकियोल्स में कभी भी एक्वेमस नहीं हो सकता। सिलेटेड अभी हमने 2019 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा ना कि सिलेटेड एपिथेलियम किस में होगा, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये भी गलत है, मतलब राइट आंसर से इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस कही जा रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इन आर यू लाइक द कम अक्रॉस द सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दिस इज सिलेटेड एपिथेलियम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल जंक्शन इज टाइट अडेरिंग एंड गैप जंक्शन आर एपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, एपिथेलियल टिश्यू के ही बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर क्या है, द सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम सेल इन ह्यूमन नोन एज द ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब, सिलिएटेड की बात की गई, ठीक है। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल एपिथेलियम इज अ टिश्यू इन विच द सेल्स आर, तो इनके बीच में जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो सीमेंटेड डायरेक्टली एंड वन अनदर टू फॉर्म द सिंगल लेयर, दिस इज हार्डर तो होगा ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइडिंग द प्रोवाइड द ऑर्गन्स को प्रोवाइड नहीं करता है, लूज कनेक्ट द अनदर ऑर्गन एंड इरेगुलर तो हो ही नहीं सकता, सो दिस इज राइट आंसर। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव्स एंड द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसमेंट वाला, ठीक है, मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है उसमें कोई सेल नहीं होता है, मतलब कि नो सेल एट ऑल बट इट इज़ प्रोडक्ट एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू है लेकिन सेल इसमें कोई नहीं होता, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, एपिथेलियल टिश्यू विद द फ्लैट सेल एंड अपीयरिंग टू पैक इट अकर्स, तो इट का राइट आंसर इनर लाइनिंग ऑफ द ओवरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एल्वियोलर टिश्यू इन द लंग्स इज नोन एज नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, तो दिस इज राइट आंसर। अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। सो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ा, फिर कनेक्टिव टिश्यू में भी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। 23 का क्वेश्चन ना मैंने मतलब डिस्कस कर रखा है पेपर में, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप PYQ वाले ऑप्शन में जाके वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रेजेंट है बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट इन द वर्टिब्रल कॉलम, तो दिस इज कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है वही तो प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट बोन्ड उसको कहा जाता है, मतलब कि वो एडजस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगेन फिर ये एडियोलर टिश्यू मसल्स वगैरह तो होंगे नहीं, कार्टिलेज एक हड्डी की तरह होता है, मतलब कि मांसल स्ट्रक्चर ही है लेकिन वो हड्डी का मतलब कि सिंपल फॉर्म है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनमें जो जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो सब कार्टिलेज होती है, धीरे धीरे वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन में कनेक्टिव टिश्यू कौन से नहीं है, तो एडिपेस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद ये ब्लड कलेक्टिव टिश्यू है, लेकिन न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये अलग ही चीज़ है, ये एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम आते हैं फिर अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट 2022 में, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ से नीट 2022 में पूछे गए हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। तो मैंने जितने भी वेक्टर्स बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रोंकियल्स, तो ब्रोंकियल्स सिलिएटेड एपिथेलियम होता है,
गॉबलेट सेल कैसे होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, टेंडन कैसे होते हैं, टेंडन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज द राइट आंसर्स 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है चूज द करेक्टली मैच। करेक्टली मैच आपको करना है, जैसे एडिकुलर टिश्यू, यहाँ पे टेंडन जो होते हैं, टेंडन कैसे होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तो नहीं, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू में कहा जा रहा है डेंस, तो ये गलत हो गया, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। एडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये सही कहा जा रहा है। और कार्टिलेज जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, नहीं, कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो ये भी गलत है, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स एट द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन द पिन्ना। पिन्ना कहने का मतलब एक्सटर्नल ईयर के इंटरनली एक पिन्ना होता है, और वो कहाँ पे पाया जाता है, तो टिप ऑफ द नोज में पाया जाता है, ठीक है। ये हमने अभी क्वेश्चन पहले डिस्कस किया ही था। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, सो दिस इज एडिकुलर टिश्यू इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयर टू द ब्लड आवर लिम्फ हैज, सो दिस इज मोर WBC एंड नो RBC, मतलब कि बहुत ज़्यादा WBC इसमें होते हैं लेकिन RBC नहीं होता। अब नीचे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि नीचे पूछेगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू पे जो क्वेश्चन है, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट नेचर ऑफ द स्मूथ मसल। तो यहाँ पे ना आपको स्मूथ मसल्स के कंपेयर में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशंस, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशंस अमॉन्ग द सेल्स परफॉर्म बाय द इंटर कैलेटेड डिस्क, ये बिल्कुल सही कही जा रही है, इंटर कैलेटेड डिस्क ही होना चाहिए था। एंड दिस मसल्स, मतलब सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, बस एक ही क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, बाकी सारे बहुत पुराने हैं। अब हम आते हैं क्या चीज़ पे, चैप्टर टॉपिक 4 पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन सम एनिमल। कुछ एनिमल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे नीट 2022 में फिर से क्वेश्चन, मतलब समझिए कि 5 क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे कही जा रही है बात को कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्ट ट्रैक हैज़ एडिशनल चैम्बर्स वी लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। तो क्रॉप और गिजार्ड के लिए एडिशनल चैम्बर क्या होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर्स पावा, उसके बाद यहाँ पे कॉर्कस, और ये राइट आंसर्स, मतलब सी इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अब कैसे, तो बिफो के बारे में तो आपको इसके इंटरनली पढ़ना ही नहीं है। क्रॉप और गिजार्ड के बारे में, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक हैड एडिशनल चैम्बर, मतलब कि वैसे एनिमल का नाम बताना है जिसके इंटरनली, जैसे कि लाइक क्रॉप और गिजार्ड के इंटरनली एडिशनल चैम्बर होते हैं, उसी प्रकार और भी कौन से एनिमल होता है जिसमें एडिशनल चैम्बर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, ठीक है। तो ब्यूफो तो होगा ही नहीं, यहाँ पे कैटल में होता ही नहीं है, कार्विस होता ही नहीं है, पावा में होता है, जो कि नीट 2023 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है टैगमिना इन कॉकरोच। कॉकरोच के इंटरनली कुछ टैगमिना होते हैं, एराइजेस फ्रॉम द, तो ये किस चीज़ से एराइज होते हैं, तो ये मेसोथोरिक्स हो जाएगा, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन हम आते हैं फिर नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन सा कैरेक्टर इनकरेक्ट बताया गया, ये नीट 2021 में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया एडिंग इज गैस्ट्रिक कॉकी इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। कॉकरोच के कंपेयर में ये करेक्ट ऑप्शंस कही जा रही है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर है हाइपोफैरिंग्स इज लाई एंड दिस इज इंक्लूसिव विद द माउथ एंड नहीं बिल्कुल, एक मिनट, यहाँ पे कॉकरोच के कंपेयर में जैसे यहाँ रिंग और गैस्ट्रिक कॉकी बताया, तो प्रेजेंट बताया ना, यहाँ एब्सेंट रहता तब गलत होता, लेकिन प्रेजेंट है तो ये सही है, बिल्कुल सही बताई जा रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोकोटाइल एंड दिस इज, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द प्रोस्टेमियम इन द अर्थ। तो अर्थ के अंदर प्रोस्टेमियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं कवरिंग फॉर द माउथ, माउथ को वो सर्व करने के लिए कवर करते हैं। इट हेल्प द ओपन क्रॉक बिटवीन द सॉइल एंड इन विच द कैन क्रॉल, ये भी सही है। इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सेंसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, सेंसर की तरह काम करते हैं। और इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंटेड, नहीं, फर्स्ट बॉडी सेगमेंटेड को पेरिस्टोमियम बोला जाता है, ना कि प्रोस्टोमियम। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इन कॉकरोच
कॉकरोच के कंपेयर में आपको बताना है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फोर गट एंड करेक्ट सीक्वेंस। तो नीट 2020 में पूछा गया था माउथ, फिर ऑसोफेगस नहीं होना चाहिए था, माउथ के बाद फेरिंग्स आना चाहिए था, माउथ के बाद फेरिंग्स, माउथ के बाद फेरिंग्स, गलत है तीनों आंसर। यहाँ पे माउथ के बाद फेरिंग्स, फिर ऑसोफेगस, फिर क्रॉप गिजार्ड, ये सही है, ठीक है। अगेन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यहाँ पे मैचिंग करना है। जैसे कि दिया है ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, दिस इज यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोविटिकुलस। तो उसके बाद सिक्रीट जूस गैस, ये हेपेटिक कोकल्स को सिक्रीट करता है। 10 पेयर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, एस्पाइडिकल्स में होता है, और एनल का 10th सेगमेंट, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव, अगर हम कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दें, ठीक है, उसके बाद इट मे बी लीव फॉर फ्यू डेज, और वो कहीं अगर कुछ दिन तक जीता है, क्यों जीता है, उसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि द हेड ऑफ होल्ड, मतलब कि वो जो हेड होते हैं उसके जो होल्ड करके रखता है ऊपर से, वो स्मॉल प्रोपोर्शन एंड नर्व सिस्टम, मतलब कि छोटा सा एक स्मॉल प्रोपोर्शन बना होता है, छोटा सा, और उसमें क्या होता है वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वर्टिब्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो उसके बॉडी के पार्ट्स में ही प्रेजेंट हो जाता है। सो इसीलिए वो क्या करते हैं कि उसके हम हेड को भी हटा दे तो वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो नीचे है ना, ठेहुने में दिमाग होता है लोगों के, लेकिन यहाँ पे इसके बॉडी सेगमेंट में ही दिमाग है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, कॉकरोचेज एग्जिबिट मोजाइक विजिबल with less sensitive and more resolution, so this is the right answer, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। सो स्टार्टिंग अब हमने क्या देखा था, सबसे पहले माउथ आता है, ठीक है, तो माउथ से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो माउथ आएगा, माउथ के बाद क्या आना चाहिए था, फेरिंग्स आना चाहिए था, तो सब में फेरिंग्स है, दिस इज। उसके बाद फिर फेरिंग्स के बाद क्या आना चाहिए था, फेरिंग्स के बाद आना चाहिए था ऑसोफेगस, तो ऑसोफेगस भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप आना चाहिए था, क्रॉप इसमें नहीं है, इसमें गिजार्ड है, इसमें गिजार्ड है, इसमें इलियम है, तो यहीं से ये तीनों का तीनों गलत हो जाएगा और क्रॉप वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज स्पर्म एंड द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के लिए फ्रॉग के कुछ क्वेश्चंस आ गए, जैसे ये 2017 में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले टेस्टिस आना चाहिए था, टेस्टिस के बाद फिर वासा इफ्रेंसिया, ये गलत हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद फिर क्या आना चाहिए था, वासा इफ्रेंसिया के जस्ट बाद किडनी आता है, ठीक है, किडनी भी सही है, फिर यहाँ पे गलत इसने कर दी, यहाँ पे बेडल कैनाल आना चाहिए था, ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट मतलब कि देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे कहा गया टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, बेडल कैनाल, यूरेटर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले यूरिनोजेनिटल डक्ट आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। अब फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट इन द बॉडी कंटिन्यू टू वीट फॉर समटाइम्स, तो समटाइम्स वीट करने के लिए यहाँ पे फ्रॉग इज द पोइक्लोथर्म, ये गलत है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी क्रोनिक सर्कुलेशन, नहीं होता है, डबल सर्कुलेशन होता है उसमें, ठीक है, सॉरी सिंगल सर्कुलेशन होता है। अगेन हार्ट इज द मायोजेनेटिक इन द नेचर, ये सही है, हार्ट इज द एक्सो, ये भी सही है, मतलब 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरी प्लानेटा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट प्रेजेंट इन पेरी प्लांटा अमेरिका में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द मेल कॉकरोचेस स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सेमाइनल वेसिकल आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द बॉडी सेल इन द कॉकरोच के जो बॉडी सेल होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर क्या है, देयर नाइट्रोजन वेस्ट इन द हीमोफिलस मेनली इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज द पोटेशियम यूरेथ्रा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ द कॉकरोच लिम्फ, सो दिस इज बोथ फोर विंग्स एंड हिंद विंग्स डेवलप। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन एज इट इज नीट 2023 में आया हुआ है, ठीक है, नीट 2023 में एज इट इज यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे सही से, ठीक है।
जैसा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू। इसके सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे जैसे क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस एंड अक्रॉस द टिश्यू टू फैसिलिटेशंस एंड कम्युनिकेशंस विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे कहा गया स्टॉप ऑफ द लीकिंग, लीकिंग को स्टॉप करना है। तो लीकिंग के लिए जब भी बात की जाएगी तो आपको टाइट जंक्शन याद रखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ है कि जब भी टाइट जंक्शन की बात आएगी तो लीकिंग की बात, मतलब लीकिंग आएगा तो टाइट जंक्शन। कम्युनिकेशन की बात आएगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन की जब भी बात आएगी तो गैप जंक्शन, और सीमेंटिंग की जब भी बात आएगी तो अडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया स्टॉप लीकिंग और उसके बाद कम्युनिकेशन। तो स्टॉप लीकिंग के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे टाइट जंक्शन और कम्युनिकेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन हमें ढूंढना है, जैसे यहाँ गैप है तो ये गलत हो जाएगा, टाइट जंक्शन गैप जंक्शन ये सही होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद अडहेरिंग जंक्शन, ये तो सीमेंटिंग करता है तो ये भी गलत, और दोनों अडहेरिंग जंक्शन है तो दोनों के दोनों गलत, मतलब 20 द राइट आंसर। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को, जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का जो गॉबलेट सेल होता है आर मॉडिफाई फ्रॉम, तो किस चीज़ में मॉडिफाई होता है, तो गॉबलेट सेल जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक कोलुमिनार एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है। दिस इज नीट 2020 में पूछा गया ये। ठीक है, इसका राइट आंसर कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद द ब्रश बॉर्डर एंड माइक्रोविली आर फाउंड इन, दिस इज ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रिशियन ट्यूब। दिस इज द राइट आंसर, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, मतलब मैचिंग करना है आपको, जैसे कि टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन के लिए हमने क्या बताया था, टाइट जंक्शन के लिए हमने लीकिंग बताया था, तो यहाँ पे आपको लीकिंग खोजना है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिवेंट लीकिंग, अब प्रिवेंट बोले या फिर स्टॉप बोले बात बराबर है। ठीक है, तो लीकिंग की बात की गई, मतलब कि यहाँ पे टाइट जंक्शन, तो 3 इसका हो जाएगा, 1 का 3। उसके बाद अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन के लिए मैंने बताया था सीमेंटिंग, तो सीमेंटिंग को खोजेंगे। अब यहाँ पे सीमेंटिंग कहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ सबसे ऊपर में ही सीमेंट लिखा हुआ है, सीमेंट नेटवर्क द सेट टुगेदर फॉर्म द सीट। तो सीमेंट की बात की गई तो ये वो अडहेरिंग जंक्शन का 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के लिए मैंने आपको नहीं बताया, बट गैप जंक्शन को आप छोड़ देंगे, सॉरी गैप जंक्शन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गैप जंक्शन के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, गैप जंक्शन हो उसी को गैप जंक्शन बोल सकते हैं या फिर सीमेंटिंग बोल सॉरी अडहेरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैप जंक्शन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैप जंक्शन के लिए कम्युनिकेशन, दिस इज द राइट आंसर। एंड लास्ट बढ़ता है साइनेप्टिक जंक्शन, तो साइनेप्टिक जंक्शन का यहाँ पे ट्रांसमिट फ्रॉम द केमिकल्स एंड, तो 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 एंड 2। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस, दिस सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिलिएटेड। जब भी बात आए सिलिएटेड कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं मतलब कि एक ऐसे पार्ट पे होगा जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल थिक वॉल होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और यहाँ पे ब्रोंकियोल्स जो कि आपके लंग्स के इंटरनली होता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेटेड एपिथेलियम दिख रहा होगा। अब फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद द लोकेशन। अब लोकेशंस को आपको चूज़ करना है, जैसे कि नीट 2016 का क्वेश्चन है ये एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू कहने का मतलब अब मैचिंग हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। तो एरियुलर टिश्यू का यहाँ टेंडन दिया है, तो टेंडन में डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ना कि एरियुलर, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिया है, तो टिप ऑफ नोज में क्या होता है कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। आपने नोज को देखा होगा, नोज जो होता है ना एक प्रकार का हड्डी की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो हड्डी नहीं होता, वो कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो हो नहीं सकता, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्यूबाइडल एपिथेलियम, मतलब लाइनिंग ऑफ स्टमक में क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं होता है, कोलुमिनार होता है, तो ये भी गलत है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बाल ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब कि ये जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो स्मूथ मसल्स के ही बने होते हैं, बिल्कुल स्मूथली होते हैं। स्मूथ इसलिए होते हैं ताकि जो भी भोजन है वो आसानी से अंदर जा सके और वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू। तो गैप जंक्शन के लिए क्या फंक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे परफॉर्म द सीमेंटिंग इन कीप द नेबरिंग सेल। तो यहाँ पे गैप जंक्शन में सीमेंटिंग कहाँ से हो जाएगा, तो अडहेरिंग जंक्शन में होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया।
उसके बाद फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। हाँ, तो मैंने आपको बताया ही था कि ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि सीमेंटिंग का जब भी बात किया जाएगा तो अडहेरिंग जंक्शन, तो हमें तो पूछा गया है गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शन के लिए कम्युनिकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि गैप सेक्शन में क्या होगा, तो कम्युनिकेशन को हम लगा लेंगे, ठीक है। बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है कि यहाँ पे स्टॉप लीकिंग इन द लीकिंग के लिए टाइट जंक्शन, और बाकी टू सेल को सेपरेट करने के लिए साइनोप्टिक सेल या फिर सेल जंक्शन बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है चूज द करेक्टली मैच पेयर, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए जिसमें से करेक्टली चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे इनर लाइनिंग द सलाइवरी डक्ट जिसमें सिलेटेड एपिथेलियम नहीं होता है, दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद द ग्लैंडुलर एपिथेलियम मोस्ट द बकल कैविटी में हो ही नहीं सकता। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दिस इज क्यूबाइडल। हाँ, ट्यूबुलर पार्ट जो होता है ना नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन जो होता है उसमें क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट आंसर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कही जा रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से कौन सा प्रिपरेशन आर यू लाइकली द कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्टली फ्रीक्वेंटली, तो सेल जंक्शन में कौन सा इसमें फंक्शन करता है, उसके प्रिपरेशन में मदद करता है। तो सिलेटेड एपिथेलियम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल जंक्शन से ही है, जैसे कि सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, तो ये सबको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, तो ये एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। ये AIPMT के हैं। अब बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी नीचे दिए गए हैं सबके सब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि हमने किया ही था फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में सिलेटेड एपिथेलियम होता है, मतलब सिलेटेड एपिथेलियम। अब इसी में से आपको चूज करना है, जैसे बाइल डक्ट दिया ओसोफेगस तो गलत हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तो दिया लेकिन यूरेथ्रा नहीं हो सकता, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स होने चाहिए, तो पेयरिंग में आपको लगाना है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखेंगे, द काइंड ऑफ एपिथेलियल विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नोन एज स्क्वैमस एपिथेलियम, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि 2022 में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, 2023 वाला क्वेश्चन हम डिस्कस इस किताब से नहीं कर रहे क्योंकि हमने 2023 का, 2022 का और 2021 का सिंगल पेपर से हमने, मतलब कि जो नीट का पेपर होता है ना, उस सिंगल पेपर को हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको ना PYQ के, मतलब कि मोस्टली रिपीटेड में तो ये वाला PYQ मिलेगा जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन एक और PYQ का वहाँ पे मतलब कि प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आप जाइए और बहुत सारे वीडियोस हैं, लगभग 7-8 वीडियोस तो ऐसे इम्पोर्टेंटली हैं और कुछ वीडियो पुराने हैं, तो आप उन सारे को देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेंगी, ठीक है। सो फर्स्ट हम आते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज कार्टिलेज। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन समझिए। जैसे बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन, मतलब कि एडजेसेंट बोन किसे कहा जाता है इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक एडजेसेंट बोन होता है जो कि एडजस्ट करने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन कितना सिंपल आया हुआ है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू तो आपको पता ही है कि ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, कार्टिलेज भी होता है, ब्लड भी होता है, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, आपने पढ़ा है। लेकिन न्यूरोगिलिया जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, दिस इज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ये भी नीट 2022 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फिर हम आगे देखेंगे, फिर क्या है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यहाँ से भी 2022 में क्वेश्चन आए हुए, तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स और ये फिर हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा था, तो दोनों के दोनों क्या होता है, सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं। फिर गॉबलेट सेल जो होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू। अगेन टेंडन्स जो होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, हमने पहले भी पढ़ा। और यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का क्या बना होता है, तो एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, इसी का जस्ट पार्ट है। सो 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ ऑप्शन दिया है 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक। अब हम आते हैं चूज द करेक्टली मैच पेयर। अब मैच मतलब मैचिंग करना है हमें। ये AIPMT 2014 में पूछा गया था। टेंडन जो होते हैं वो तो डेंस होते हैं, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू डेंस नहीं हो सकते, गलत है। एडियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दिस इज करेक्ट आंसर। कार्टिलेज जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो यहाँ लूज है तो गलत, यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो गलत हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिव
स्ट्रक्चर इन द पिन्ना, पिन्ना कहने का मतलब एक्सटर्नल ईयर होता है, और वो कहाँ पाया जाता है, तो वो टिप ऑफ द नोज में पाया जाता है। दिस इज राइट आंसर। ये AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, दिस इज एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हम आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ना यहाँ पे ईयर देखते रहना कब कब पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, कंपेयर टू द ब्लड आवर लिम्फ हैज़, दिस इज मोर WBC एंड नो RBC, मतलब बहुत ज़्यादा WBC होते हैं ब्लड के, लिम्फ के इंटरनली बहुत ज़्यादा WBC होते हैं लेकिन RBC नहीं होता है। अब क्यों, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो ब्लड जो होता है और ब्लड के लिम्फ को क्या बोला जाता है कि ये कलरलेस है। कलरलेस कहने का मतलब कोई कलर नहीं है ना, तो यहाँ पे WBC में भी कोई कलर नहीं होता, मतलब कि ये कलरलेस होते हैं। और RBC में तो कलर होते हैं, वो रेड होता है, मतलब कि आयरन पिगमेंट उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो इसीलिए लिम्फ में RBC नहीं हो सकता। अगर RBC आएगा तो उसमें कलर भी आएंगे, और कलर तो लिम्फ में नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नो प्लाज्मा, तो प्लाज्मा होता है तो ये गलत हो गया। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन नहीं, प्रोटीन हो के साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन, एंड मोर RBC एंड लेस WBC, तो बिल्कुल ही गलत है। सो दिस इज करेक्ट आंसर। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक एंड व्हाट ब्लड सेल इज। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि न्यूरोफिल्स एंड एसिनोफिल्स, तो न्यूरोफिल्स और एसिनोफिल्स इसके इंटरनली नहीं हो सकता। ठीक है, लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस ये भी नहीं हो सकता, एसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होंगे वो एक्टिव फेगोसाइटिस को क्या करते हैं कि वाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हम अपने टॉपिक नंबर 3 को, मस्कुलर टिश्यू एंड इसी को कहा जाता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, जैसे ये नीट 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशंस, तो ये बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है ना, क्योंकि मसल्स के अंदर अगर स्ट्रेशंस नहीं होंगे तो मसल्स फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये नहीं हो सकता, वॉलेंट्री होना चाहिए था ना, इनवॉलेंट्री कैसे हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशंस, अब यहाँ पे कम्युनिकेशंस एमोंग द सेल्स, नहीं यहाँ पे इनवॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, इनवॉलेंट्री होना चाहिए था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। मसल्स हैव नो स्ट्रेशन, सही बात है, मसल्स के पास नो मतलब कि स्ट्रेशंस हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट आंसर। अगेन कम्युनिकेशंस अमॉन्ग द सेल्स परफॉर्म द इंटरकैलेटेड डिस्क, ये गलत है, ये आंसर जो है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब कि ये मसल्स जो होते हैं स्मूथ मसल्स ये ब्लड के वाल में भी होते हैं, तो ये भी करेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ रॉन्गली मैच हमें करना था ना, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिव सप्लाइड विद द इनवॉलेंट्री मसल्स, तो ये तो बहुत ही पुराना है, बट इसका राइट आंसर मसल्स ऑफ द डक्ट एंड द ग्लैंड्स हो जाएगा। ठीक है, यही जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स के कंपेयर में नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे कहा जा रहा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड सम एनिमल्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में, जैसे कि यहाँ नीट 2022 में आया हुआ है, तो समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से ना लगभग 5 से 6 क्वेश्चन के वेटेज है, मतलब कि 30 नंबर आपने जितना क्वेश्चन कर लिया, आई स्वेयर कि हाँ नीट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे, क्योंकि रिपीट होता है हर साल। ठीक है, मैंने गैप जंक्शन टाइट जंक्शन बताया, वहाँ से तो पक्का ही क्वेश्चन आना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड लिजार्ड, तो क्रॉप और गिजार्ड जो कहा जा रहा है इसी के जैसा, मतलब कि इसी के जैसा डाइजेस्टिव ट्रैक किसके अंदर एडिशनल होते हैं, तो जैसे कि ब्यूफो है तो ब्यूफो में नहीं होता है। ठीक है, कैटला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्पस कह रहा है या फिर सिकोकुला कह रहा है या फिर पावा कह रहा है, तो इन सब में होते हैं एडिशनल चैम्बर क्रॉप और गिजार्ड की तरह, तो दिस इज द राइट आंसर। ये नीट 2022 का सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ना एनसीईआरटी में ये सारे लाइन मिलेंगे। ठीक है, अगेन फिर टैगमिना इन द कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर जो टैगमिना होता है वो किस चीज़ से राइज होते हैं, तो आपको पता है मिसोथेरिक्स, दिस इज द राइट आंसर, ये भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अब फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, कॉकरोच के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिंग ऑफ गैस्ट्रिक कोका इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मीड गट एंड हिंड गट, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बाकी सारे जो ऑप्शन हैं
नहीं, एक मिनट, यहाँ पे एक जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट कैसे कह सकता है? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ये गलत आंसर है, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर कहा जा रहा है, क्योंकि रिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कार्पा प्रेजेंट इन द जंक्शन मिड गट एंड हिंड गट नहीं हो सकता, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शंस क्या कहे जा रहे हैं आगे? उसके बाद हाइपोफैरिंग्स लाई विद इन द कैविटी इंक्लोजेड बाय द माउथ पार्ट्स, सही है ये ऑप्शंस। इन फीमेल जो होते हैं कॉकरोच 7 to 9 स्ट्रीमर टुगेदर विद द जेनिटल पाउच, ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। एंड 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ द सेक्सेस एंड बियर्ड इन द प्रेजेंट एनल कॉकी, ये भी सही कहा जा रहा है। मतलब तीनों का तीनों आंसर ये करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना, तो हम इसे लगाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे फॉलोइंग द स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे बताना है आपको पोरोस्टियम और अर्थवॉर्म, मतलब कि अर्थवॉर्म के जो पोरोस्टियम होते हैं उसके कंपेयर में स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इट सर्व हैज़ द कवरिंग ऑफ माउथ, सही बात है। इट हेल्प इन द ओपन क्रैक बिटवीन द सॉइल इनटू द कॉ एंड क्रॉल, ये भी सही है। एंड इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो होगा वो प्रोस्टेमियम नहीं हो सकता, वहाँ पे पेरी स्टोमियम होना चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या कहा गया करेक्ट चूज़ करने के लिए, तो हमें करेक्ट चूज़ करेंगे तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। इन कॉकरोच से ना क्वेश्चन इस साल भी पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में है, सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, आई नो दैट, बट कॉकरोच भी है और फ्रॉग भी है, तो दोनों को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फोर गट इज करेक्टली सिक्वेंस, तो यहाँ पे नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ना करेक्टली मैच करना है। जैसे माउथ के बाद ओसोफेगस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ना फेरिंग्स आना चाहिए था, ठीक है। माउथ के बाद क्रॉप, ये भी गलत है। उसके बाद माउथ के बाद गिजार्ड, ये भी गलत है। माउथ के बाद फेरिंग्स, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके कर लिए, और काफ़ी ज़्यादा वीडियो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके नीट 2024 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो फिर हम अपने सेल चैप्टर को करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।